ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पहला मरण कबूल जीवन की छड़ आस हो सबना की रेणका तो आओ हमारे पास। कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। कबीर जिस मरने ते जग डरै मेरे मन आनंद मरने ही ते पाईऐ पूरन परमानंद। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरसो कुरसो झटिया तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो जिस पास बैठिया सोही है सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। मारू महला पंजवा जो पेखा सो सब किश स्वामी जो सुनना सो प्रभ की बानी जो पेखा सो सब किश स्वामी जो सुनना सो प्रभ की बानी जो कीनो सो तुम्हें करायो शरण सहाई संत है तना जाचक जाचै तुम्हें आराधै पतत पावन पूरण प्रभ साधै एको दान सर्व सुख गुण निध
मान मंगन नेह कंचना, काया पातर प्रभ करण हारा। लगी लाग संत संगारा, निर्मल सोए बणी हर पाणी। मन नाम मजीठै रंगना, 16 कला संपूरन फलिया। अनत कला होए ठाकुर चढ़िया, आनंद विनोद हर नाम सुख नानक। अमृत रस हर पुंचना, 16 कला संपूर्ण फलिया। अनत कला होए ठाकुर चढ़िया, आनंद विनोद हर नाम सुख नानक। अमृत रस हर पुंचना। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चबर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। सच्चे सतगुरु जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सवारे सतसंगी जनों। आप जी वडभागे हो जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु, अमृत के दाते सरवंस दानी। सहबे कमाल धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दी चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे अमृत वेले तो हाजरियां भर के सतसंगत करके सतगुरु महाराज जी दियां खुशियां प्राप्त कर रहे हो। साहिबां दे पावन दरबार दे विच अमृत वेले तो सजे हुए दीवाना विच आप जी ने हुणे ही सत्कारयोग गुरु घर दे कीर्तनियां पासों श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सुआओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा। मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। जिथे आपां ने लड़ीवार गुरबाणी दी कथा विचार श्रवण करनी है, उथे अज नाल ही उस महान शख्सियत जिन्होंने आपां निता प्रति अरदास विच याद करते हैं कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए, खोपरियां लुहाइयां, चरखड़ियां ते चढ़े, आरियां नाल चराए गए। जदों बंद बंद कटाउण दी अरदास विच ये गल आउंदी है, उदों भाई मनी सिंह जी का जिहड़ा चेहरा है वो सामने नज़र आ जाता। भाई मनी सिंह जैसे सूरमे सिंह ने अपना बंद बंद कटाया सी। बंद बंद कटा के शहादत का जाम पीना कीता सी। अज उस महान योधे जिहड़े ज्ञानी भी सन, योधे भी सन, नाम दे रसीए सन, वो भाई मनी सिंह जी, जिन्हां दा इकल्ले भाई मनी सिंह जी शहीद नहीं होए,
दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बेड़े। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ 12 ਭਰਾ ਸਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਤ 11 ਦੇ 11 ਭਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 10 ਪੁੱਤਰ ਸੀ। 10 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 7 ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਹੋਈ ਆ, ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਨਦਾਨ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 53 ਦੇ ਕਰੀਬ 57-53 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਵੀ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਰਾਇ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੰਨ 1644 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੀਪੁਰ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1644 ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਮਦਰੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਨ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਉਹ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਲੜਨਾ ਕੀਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਣਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜੂਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਬੱਲੂ ਜੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਮਾਈ ਦਾਸ। ਮਾਈ ਦਾਸ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਮਣੀ ਰਾਮ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਮਣੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ 1699 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਰਾਮ ਤੋਂ ਫਿਰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਾਰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ 1644, ਛੋਟੇ ਸਨ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਬਾਬਾ ਮਾਈ ਦਾਸ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਨ ਆਇਆ 1657, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। 57 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ ਉਮਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ 13 ਸਾਲ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
1-2 साल सतगुरां दी हजूरी विच रह के सेवा कीती है। फिर परिवार दे मैंबर करते आए, कहन लगे सतगुरु जी असी अपने बच्चे की शादी करनी है तो कृपा करके आग्ञा दवो। फिर वापस गए ने ते उच्च विद्या प्राप्त की, घोड़ सवारी, शस्त्र विद्या, दुनियावी विद्या, धार्मिक विद्या, ये सारी विद्या भाई मनी सिंह ने प्राप्त कर चुके सन। तो जदों गुरु सवारे फिर समा आया शादी करन दा, सिख इतिहास दे विच 2 बनजारे सिखां दा जिक्र आउंदा है। एक है मक्खण शाह लवाणा सिख, एक है लखी शाह बनजारा। ये 2 बनजारियां दा जिक्र आउंदा है जिन्हां दा अहम रोल है गुरु घर दे विच। मक्खण शाह जी ने गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज नूं प्रगट कीता सी ते बाबे बकाले की धरती ते लखी शाह बनजारा सिख वो है जिन्हें गुरु सवारे गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज दे धड़ का संस्कार किया सी। अपने घर नूं अग ला दिती सी ते रौला पाता कि मेरा घर सड़ गया। जदों लोग गागरां भर के ना पानी दियां गागरां भर के अग बुझाउण लगे तो भाई साहब जी अगे हो के खलो कहन लगे नहीं तुसी ये अग ना बुझाना करो, अगू हो के रोकना किया। वो लखी शाह बनजारा उहदी सपुत्री सी बीबी सीतो। बीबी सीतो जिहड़ी खंडे बाटे का अमर छक के 1699 दे विच बसंतपुर बनी है। बीबी सीतो जी दे नाल भाई मनी सिंह जी की शादी हुई है। आपां कह दईए कि भाई मनी सिंह दे जिहड़े ये लखी शाह बनजारा सिख सी ना, ये सोहरा सी। ते गुरु सवारिओ जदों आपां इतिहास पढ़ते हैं, यही भाई मनी सिंह जदों शादी हो गई घर विच रह रहे ने ते कुछ कु साल कहते ने अपने घर च बतीत किए। कदे कदे सतगुरां दे दर्शन दीदारे करन वास्ते एक कीरतपुर साहिब की धरती ते आउंदे ने। 7वें पातशाह महाराज जोती जोत समा गए। 8वें पातशाह धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज नूं गुरदा गद्दी प्राप्त होई। गुरदेव जी गुरगद्दी उत्ते प्राप्त बैठे ने ते बाला प्रीतम के नाम नाल प्रसिद्ध होए। जिहड़ा भी जांदा है कि बाला प्रीतम धन गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज, तो बार बार सतगुरु का जिक्र हो रहा, जस हो रहा है। तो भाई मनी सिंह जी उस समय सतगुरु 8वें पातशाह महाराज की हजूरी में ही पहुँचे सन। मणी राम पहला नाम है, पर आप मनी सिंह ही आखांगे। तो जदों समा लंघिया, जदों इस वक्त सतगुरु गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज ने दिल्ली की धरती ते अपने पंचभूतक शरीर नूं त्यागना कीता। ते पंचभूतक शरीर नूं त्यागण उपरंत जोती जोत पातशाह समाए हैं। तो उदों फिर माता हरकृष्ण कौर जी नूं नाल लैके कृष्ण कौर जी नूं नाल लैके भाई मनी सिंह जी बाबे बकाले की धरती ते पहुँचे सन। सो गुरु सवारिओ कहण दा भाव है कि हर समय गुरु घर दे नाल नाता रहा। समा लंघिया, समा लंघण उपरंत जदों सतगुरु ने यह वचन किए कि बाबा बसे जे ग्राम बकाले बन गुर संगत सगल संभाले। तो उदों गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज मक्खण शाह लवाणे सिख के राही प्रगट होए ने। तो उदों सतगुरु महाराज जदों प्रगट होए हैं, गुरु तेग बहादुर पातशाह ने गतिविधियां तेज कीतियां, सिੱਖੀ का प्रचार प्रारंभ किया। तो भाई मनी सिंह सतगुरां की हजूरी विच हाज़र होए ने। पर इतिहास ये भी दसदा है कि जदों सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज 1675 विच शहादत का जाम पी गए ने। दिल्ली चांदनी चौक विखे पातशाह शहीद होए ने। ठीकर फोर दलीस सिर प्रभुर किया प्यान, तेग बहादुर सी करिया करी न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को शोक, है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। तो
ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ। ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਜੋ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ 52 ਕਵੀ ਸਨ। 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਕਵੀ ਸੈਨਾਪਤੀ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਕਵੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਰਚਨਾ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨ ਰਤਾਵਲੀ, ਭਗਤ ਮਾਲਾ ਤੇ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਣਾ ਕੀਤੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। 30 ਰਾਗਾਂ ਤੋਂ 31 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਆਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਹਣਪਤੀ ਰਾਜਾ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਜਬਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਨਾਹਣਪਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਪਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਹਲੇ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਹਣਪਤੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਂਵ ਟਿਕਾਏ, ਚਰਨ ਟਿਕਾਏ। ਚਰਨ ਟਿਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦਾ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈ ਗਿਆ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸੇ ਹੀ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਮੇਦਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਾ ਤੇ ਫਤਿਹ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਪ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਚੰਦ ਦੇ ਲੜਕੇ ਅਜਮੇਰ ਚੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਯੁੱਧ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਨ ਹੈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਡੇਟਾਂ, ਤਕਰੀਬਨ 1688 ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਰੇ ਘਟਨਾ ਹੈ, 87-88 ਦੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਸੂਰਮੇ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਮਸਾਣ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ। ਘਮਸਾਣ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਹੀ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਭਗਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਤੇ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਭਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ
भाई मणि सिंह दा एक भरा शहादत दा जाम पी गया सी। भगाणी दे युद्ध विच भाई मणि सिंह दा जिहड़ा भरा सी, एक भरा, उन्हें शहादत दा जाम पीना कीता। जदों सतगुरु महाराज ने जित प्राप्त की, जित प्राप्त होने उपरंत उधर सतगुरु जी नूं जित प्राप्त हुई है, उधर खबर पहुंची कि पातशाह आप जी नूं बधाइयां मुबारकां। पातशाह कहण लगे काहदियां भाई? कहण लगे पातशाह जी जिथे आप जी ने जंग जीती है उत्थे नाल ही आप जी दे गृह विखे साहिबजादे दा प्रकाश होया है। सतगुरु कहण लगे भाई जंग जितया, युद्ध जितया आपां ने, ते युद्ध जितया ते साहिबजादे दा नाम भी आपां अजीत सिंह रखांगे, अजीत सिंह। ते सतगुरु महाराज ने ये नाम की बख्शिश की। उत्थों फिर सतगुरु महाराज आनंदपुर साहिब की धरती ते चल के आए ने। फिर आनंदपुर साहिब कोई रौनकां लग गईयां पहलां वालियां, कौतक हो रहे ने। सतगुरु जी के चरणों में बहुत सारिया संगतां चल के आउंदियां ने ते गुरु गरीब निवाज पातशाह जी इन्हां सारिया संगतां नूं निवाजदे ने। जो भी भावना हुंदियां ने, कोई दुध मंगदा, पुत मंगदा, कारोबार मंगदा, तंदुरुस्ती मंगदा, जो कोई मंग रहा है तो पातशाह सारे नूं दातां देई जा रहे ने। ते सतगुरु जी ने आनंदपुर साहिब की धरती ते ही भाई मणि राम मणि सिंह नूं एक अहुदा देना कीता गुरु घर विखे। जिवें गुरु पातशाह दा दीवान सी भाई आनंद चंद, इस तरह ही गुरु सवारिओ एक दीवान भाई भाई मणि सिंह नूं बनाना कीता। ते ये सारे जदों दीवान बनाया, जिम्मेवारी हुंदी है जिन्ने भी जंग युद्ध होने, शास्त्र इत्यादि सूरमिਆਂ ਦਾ ख्याल रखना, ये सारी ही जिम्मेवारी भाई मणि सिंह के उत्ते आ गई सी। पर गुरु सवारिओ एडे वड्डे विद्वान सन, जिथे गुरु घर वालों मिली हुई सेवा नूं बड़े सिदक नाल निभा रहे ने, शरधा भावना निभा रहे हैं। उत्थे नाल ही गुरु पातशाह की हजूरी विच जाके समय सिर पहुँचना, संगत करनी, गुरबाणी का वध तो वध जाप करना, ग्रंथ लिखने, ये काम भाई मनी सिंह दा सी। उधरों जो सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह तक खबर पहुँची है कि पातशाह जी जिहड़े मीणे ने वो हरमंदर साहिब ते अकाल तख्त साहिब की मर्यादा नूं भंग कर रहे ने। आप जी कृपा करो कोई जोग जिहड़ा है, जोग सिख भेजना करो ताकि दोनों अस्थानां की मर्यादा है वो कायम रह सके। कहते उदों सतगुरु गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने भाई मणि सिंह नूं भेजना कीता सी। मणि सिंह नूं भेजिया, हरमंदर साहिब का प्रबंध, श्री अकाल तख्त का प्रबंध, ये सारा ही भाई मणि सिंह ने संभालिया। जो गुरु अर्जन देव महाराज समय तो चली आ रही मर्यादा, छेवें पातशाह ने जो श्री अकाल तख्त की मर्यादा चलाई सी, उस मर्यादा नूं जाके बहाल करवाया। पहला वांग मर्यादा चलन लग पई, संगतां आ रही ने, संगतां नूं गुरु नानक दे घर दा जिहड़ा सुनेहा है, हुक्म है, वो पहुँचाया जा रहा, घर घर जाके इस तरह सिक्खी का प्रचार हो रहा है। समा लंघदा गया। सन आया 1699 ईस्वी, जदों दशमेश पिता महाराज जिथे अज साडा तीसरा तख्त तख्त श्री केसगढ़ साहिब है, जिथे खंडे बाटे का अमृत तैयार होया, खालसे का जन्म होया, खालसा प्रगट होया, उस धरती के उत्ते कहते गुरु कलगियां वाले पातशाह ने जो खंडे बाटे की सृजना की, खालसा पंथ साजिया, 5 प्यारे जिन्होंने अपने शीस देना कीते, उन्हां 5 प्यारियां ने गुरु सवारे उन्होंने 5 प्यारिਆਂ के नाम ने निभाजना किया। उस तो बाद जिहड़ा दूजे जथे ने अमृत छकना कीता सी, दूजे जथे दे विच भाई मणि सिंह जी, इन्हां दे 6 पुत्रां ने गुरु सवारे इकट्ठियां ने अमृत छकिया सी। इत्थे फिर भाई मणि राम तो मणि सिंह बने ने। ते इन्हां दे जिहड़े पुत्र सी, आपां जदों इतिहास पढ़दे हां, भाई उदय सिंह, भाई बचित्र सिंह जिन्हें गुरु सवारिओ मस्त हाथी दे मत्थे विच
नागणी वर्षा मारना कीता सी। उदय सिंह जी ने केसरी चंद राजे का सिर वढ़ के गुरु कलगियां वाले पातशाह को लैके आया सी। वो गुरु के लाल भाई मनी सिंह दे उस पुत्र सन। ते इस प्रकार दे गुरु सवारी इत्थे खंडे बाटे का अमृत छकिया। मणि राम तो मणि सिंह बने हैं। ते मणि सिंह बनन उपरंत फिर सिੱਖੀ का प्रचार प्रारंभ हो गया। आनंदपुर साहब फिर गतिविधियां तेज हुई सतगुरु कलगीधर पातशाह दियां। इत्थे फिर जंग युद्ध शुरू हो गए। नदौण की जंग जदों भी राजा भीम चंद ने सतगुरु के चरणों 'च बेनती की सी। इस तो पहला खंडे बाटे की सज्जणा तो पहला जदों नदौण का जंग होया तो उस समय राजा भीम चंद ने मदद लई बेनती की कि सतगुरु मेरी मदद करना करो। मेरे पासों ये टैक्स लैण वास्ते आए ने, मामला लैण वास्ते आए ने, ये जबरी कर रहे हैं तुरकाने, आप जी मेरी मदद करना करो। उदों कहते इतिहासकार लिखते ने कि गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ने उस युद्ध दे विच पहाड़ियां दी भीम चंद राजे की मदद की सी। ते इस जंग दे विच भी भाई मणि सिंह जी ने अपने शस्त्रां दे करतब दिखाए सन। बड़े बैरियां नूं खत्म कीता सी। ते गुरु सवारियो इस प्रकार फिर जंग जिहड़ा आनंदपुर साहब का जिहड़ा नगर है, आनंदपुर साहब के बहुत सारियां छोटियां ते वड्डियां जंगां होईयां। जदों आपां गुरु कलगीधर पातशाह महाराज दे जंगां युद्धां की गिणती करते हैं तो सतगुर ने अपने जीवन काल दे विच 14 जंगां लड़ना कीतियां ने। ते 14 जंगां दे विच ही पातशाह ने जित प्राप्त की है। ते इतिहासकार लिखते ने आनंदपुर साहब विखे जिन्ना भी जदों इस तरह समा लंघदा गया घेराबंदी की गई। अखीरला जिहड़ा जंग सी आनंदपुर साहब का तो उस समय 7-8 महीने का समा लंघ चुकिया। सन आया 1704 ईस्वी। ते तुरकां ते पहाड़ियां ने आटे दीयां गऊआं बना के कसम खाना की। तुरकां ने कुरान शरीफ की सौं खाधी है कि आप जी आनंदपुर साहब नूं छड्ड दिओ, असीं आप जी नूं कुछ नहीं आखांगे। ते गुरु कलगीधर पातशाह मर ने इनकार किया, पर माता जी के कहण ते सिंघां दे कहण ते आनंदपुर साहब छड्डिया। ते आनंदपुर साहब छड्डण वेले सतगुरु ने अपने परिवार नूं 3 हिस्सों 'च वंडिया सी। इतिहासकार लिखते ने दोनों मातावां माता सुंदर कौर जी ते माता सहब देवा कौर जी, इन्हां नूं सतगुरु ने भाई मणि सिंह दे को हवाले किया कि तुहाडी जिम्मेवारी है, तुसां ने इन्हां नूं इत्थों अगे लैके जाना दिल्ली की धरती तक। तो इधर सतगुरु जी के परिवार माता गुजरी जी जिन्हां दे नाल छोटे साहिबजादे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज आप सिंह सूरमियां दे नाल वड्डे साहिबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, इंज 3 हिस्सों में परिवार नूं वंडिया। तो सब तो वड्डी जिम्मेवारी सी अपने महलों की। तो महलों की जिम्मेवारी दी भाई मणि सिंह जोग जान के देना की। तो जंग होया सरसा के किनारे ते इत्थे परिवार का विछोड़ा पिया। एक बारी परिवार विछड़िया दोबारा मिल नहीं सके गुरु सवारिया। एक बारी परिवार सरसा के किनारे ते विछड़ गया ना, दोबारा नहीं मिले, वो वक्री गल है। दोनों मातावां माता सुंदर कौर ते माता सहब कौर जी ये दमदमा साहिब धरती ते वापस आए ने, पर बच्चे नहीं सन गुरु सवारे। साडे बच्चे स्कूल पढ़ नहीं जाते ने, जेकर किते बैन थोड़ी जी लेट हो जाए ना दिल धड़कदा कि बच्चे क्यों नहीं आए। कलगीधर पातशाह महाराज हिरदा किहो जिहा होवेगा। सामने दोनों नूं अपने सामने शहीद करवा लिया चमकौर की गढ़ी विच, ते दोवां दा पता ही नहीं है कि उन्होंने भाणा वापर रहा है। हालांकि पातशाह अंतरजामी जानते सब कुछ ने, पर एक पिता की सोच मुताबिक देखिए कि एक पिता उत्ते की बीतदा होवेगा जदों उहदे सामने दे बच्चिआं नूं शहीद किया जा रहा होवे। ते अज गुरु सवारिओ समा लंघिया
कलगीधर पातशाह महाराज ने अपना परिवार वारिया, बच्चे शहीद करवा ले, तो सतगुरु महाराज फिर दमदमा साहिब की धरती पर पहुँचे हैं। उधरों दिल्ली की धरती उत्ते भाई मनी सिंह दोनों मतावां नूं नाल लैके दमदमा साहिब की धरती साबो की तलवंडी गुरु कांछी का जिन्होंने सतगुरु ने वर देना किया है, इत्थे आके पहुँचे ने। कलगीधर पातशाह महाराज दीवान सजे ने, संगतां सतगुरां दी हजूरी, सिंह बैठे हुए ने त्यार बर त्यार सूरमे, ते आके भाई मनी सिंह ने सतगुरां दे चरनां 'च सीस रखिया। दोनों मतावां ने आके सीस रखिया, फतेह बल गजाई है। फतेह गजाण उपरंत मतावां सिंघां वल देख रहे हैं। माता गुजर कौर, माता साहिब देवा कौर जी, जिन्ने भी सिंह बैठे ने कल्ले कल्ले सिंह वल बड़े ध्यान नाल देखते ने। जो देख रहे हैं तो कलगीधर पातशाह महाराज पुछदे ने कि की देखते हो। कहन लगे माता सुंदर कौर जी कि सतगुरु जी मैनू इत्थे मैनू साहिबजादे नज़र नहीं आ रहे हैं। सिंह तो बैठे ने आपदी हजूरी विच, ना अजीत सिंह है, ना जुझार सिंह है, ना जोरावर सिंह, ना फतेह सिंह, चारां विचों कोई दिखाई नहीं दे रहा। सतगुरु कित्थे ने? ते कलगीधर पातशाह महाराज ने उदों साडे वल हत्थ करके वचन कीते सी, अपने सिंघां नाल किन्ना प्रेम करदे। पातशाह कहन लगे इन पुत्रन के शीस पर बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ जीवत कई हजार। ते सतगुरु कहते साढ़े हज़ारां पुत्र जींदे ने, खालसा साडा नादी पुत्र है, तो इस करके ये खालसा पुत्र है। तो गुरु सवारियो माता जी नूं इस तरह पातशाह ने बचन कीते ने। तो इसे ही दमदमा साहिब की धरती ते विसाखी का पुरब आया, जिमें खालसा पंथ की सजना कीती सी आनंदपुर साहिब की धरती ते अज विसाखी का पुरब दमदमा साहिब की धरती ते मनाया गया। खालसे पंथ का जन्म दिहाड़ा ते इत्थे कलगियां वाले पातशाह ने खंडे बाटे का अमृत तैयार करवाया। जिथे आपां आनंदपुर साहिब की घटना जानते, आनंदपुर साहिब विखे खालसा जन्म होया। तो उस तो बाद पातशाह ने जिहड़ा साडा तख्त है साबो की तलवंडी गुरु कांची दमदमा साहिब, उस स्थान ते पातशाह ने खंडे बाटे का अमृत तैयार करवाया। बहुत सारिया संगतां आईयां, सिख आए, जिन्हां ने जिहड़े गुरु के जहाजे चढ़े, गुरु का खालसा बनिया। फिर गुरु सवारियो कलगियां वाले पातशाह दे एक दिन दीवान सजे ने। सजे हुए दीवानां विच भाई दया सिंह, भाई मनी सिंह, होर अनेकां सिंह, बाबा दीप सिंह जैसे ये सूरमे जड़े नाम रसीए बाणी पढ़न वाले, सिमरन करन वाले, वो बैठे ने। ते दया सिंह ने हाथ जोड़ के बेनती की, हे गुरु कलगीधर पातशाह महाराज, जदों आपां आनंदपुर साहिब की धरती ते विराजमान सी आप जी नूं ये ज्ञात है पातशाह जी कि एक सिंह बाणी पढ़ रहा सी, पंक्ति आई करते की मित करता जाणै कै जाणै गुरसूरा। ते सिंह पढ़ रहा सी करते की मित करता जाणै कै जाणे नूं के जाणै गुरसूरा। ते आप जी ने वचन कीते सी कि सिंघा बाणी ध्यान नाल पढ़, के नहीं है कै। ते सिंह पर पढ़दा ध्यान नाल सी, प्यार नाल पढ़ रहा सी, पर लावां दलावां दा ख्याल नहीं रख रहा सी। जो एक बारी वचन किया उन्हें सुनिया नहीं, दूजी बारी नहीं सुनिया, तीजी बारी तो उसने आखना किया सी कि जाके सिंह दे चपेड़ मारो। तो पातशाह जी उदों वो सिंह दे चपेड़ मारी सी, ते सिंह रोंदा होया आप जी कोल आया। तो आप जी ने रोण का कारण पुछिया, तो अगों सिंह ने बेनती की कि पातशाह आप जी ये वचन करते हैं कि बाणी पढ़न दे नाल जमा की मार नहीं पैंदी, पर मेरे पातशाह पर मैनू जमा की मार का पता नहीं, पर बाणी पढ़द्या मेरे मुख उत्ते चपेड़ां पईयां ने।
ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ तू ਬਾਣੀ गलत पढ़ रहा सी तां तेरे चपेड़ पई है। कहन लगे सतगुरु मैं सही पढ़ता, सतगुरु द्वारा पढ़। तो सिंह ने फिर पढ़िया, कहते करते की मित करता जाना कै नू के पढ़ गया। कलगीधर पातशाह कहते इस तरह अर्थां दा अनर्थ हो रहा है। अर्थ बनते ने करते की मित मर्यादा नू करता पुरख जानदा, कै जां गुरु सूरमा जानदा है। पर तू पढ़दा करते की मित करता जाना, करता पुरख वाहिगुरु जानदा, की जाना है गुरु। सवाल पैदा हो गया की गुरु सूरमा जानदा है। तो सतगुरु कहे इस करके बाणी तुसी गलत पढ़ी है तां तुहाडे चपेड़ पई है। फिर भाई दया सिंह होर सिंघां ने बेनती की कलगीधर पातशाह फिर सब कृपा करो सानू संथ्या का वो गुरबाणी दी, ताकि सानू सोझी आ सके, शुद्ध बाणी पढ़ सकीए। कलगीधर पातशाह ने बचन कीते सी कि हाले जंगा जुगदां दा समां है, जो जंगा जुद्धां तो विहले हो जावांगे फिर तुहानू गुरबाणी दी संथ्या करावांगे, नाल अर्थ पढ़ावांगे। अज भाई दया सिंह ने वो बचन याद करवाए। हे कलगीधर पातशाह, आप जी ने अपना कमर कस्सा खोल दिता, दम लिया, अस्थान का नाम दमदमा साहिब पै गया। तो पातशाह जी हुण आप जी कृपा करके गुरबाणी की संथ्या करावो। फिर कलगीधर पातशाह ने 5 सिंह भेजे। भाई जिहड़ा गुरु सवारिओ इस तरह सतगुरु महाराज जिहड़ा धीरमल दे कोल, धीरमल दे कोल 5वें पातशाह महाराज वल्लों रचित कीती बाणी पोथी परमेश्वर का थान वो ग्रंथ सत को विराजमान सी। ते जदों वो गुरु ग्रंथ साहिब बीड़ मंगी है, धीरमल ने इनकार करता, कहन लग्या मेरे को वड्डियां दी निशानी है, वड्डियां दी निशानी मैं क्यों देना करा। जे गुरु गोबिंद सिंह और बाकी समर्थ गुरु ने ते अपने कंठों क्यों नहीं सतगुरु बाणी उचारण कर लेंदे। ते सिंह वापस मुड़े। कलगीधर पातशाह महाराज नूं आके बेनती की अते आह दादा उस समय सतगुरु ने सारे सिंघां विचों जोग जाणिया 2 सिंघां नूं। सारे सिंघां वल तकिया, कल्ले कल्ले वल देखते ने जिन्हां तो पंथ की सेवा लैनी सी। वो सन भाई मनी सिंह जी शहीद ते शहीद बाबा दीप सिंह जी। भाई मनी सिंह नूं हुक्म किया कि तुसी ये गुरु ग्रंथ साहिब पावन बाणी लिखनी है। बाबा दीप सिंह नूं हुक्म किया कि तुसां ने कागजां दा प्रबंध करना, कलमां दा प्रबंध करना है, सिहाई दा प्रबंध कर। जिथे गुरुद्वारा लेखणसर साहिब है उस थान ते विराजमान होकर तंबू ला के गुरु कलगीधर पातशाह महाराज अपने मुखों बाणी उच्चारण करते ने। कंठों सतगुरु बाणी उच्चारण करते, तरतीब देना की। भाई मनी सिंह लिखते ने बाबा दी कलमां दा सिहाई दा ते कागजां दा प्रबंध कर रहे हैं। तो सतगुरु जी इस तरह बाणी लिखते हैं ते नाल सतगुरु जी एक समय बाणी लिखी जाती है, एक समय गुरबाणी के अर्थ किए जा रहे हैं। फिर गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज की पावन बाणी दर्ज की। 30 राग सन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के। 31वां राग जैजाबंती राग जो गुरु तेग बहादुर पातशाह की बाणी है वो सतगुरु जी ने राज की विच दर्ज किया। तो इस तरह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन पीड़ लिखी। तो 9 महीने 9 दिन इन्ना समा लग्या सी इतिहासकारां मुताबक कि इन्ने समय दे विच सतगुरु ने जिथे गुरबाणी नूं तरतीब देना की, गुरबाणी एक थां ते इकत्तर की। पिओ दादे का खोल डिठा खजाना तां मेरा मन भया ने एक थां ते खजाना इकत्तर कर दिता। तो फिर उस तो उपरंत फिर जिहड़े सिंह उस समय गुरु पातशाह दे कोल बैठ के गुरबाणी सुनते सन ते गुरु सवार अर्थ जिन्हें सुने वो बदेव मुक्त होए सन। 48 सिंघां दा जिक्र आउंदा है पर है 50 सी। 50 विचों 2 सन बाबा दीप सिंह जी ते भाई मनी सिंह। कहते जदों अर्थ सुने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होया तो उदों फिर ये जान लगे। तो कलगीधर पातशाह महाराज दोनों के मोढियां उत्ते अपने हाथ रख ले, मोढियां उत्ते हाथ रख के अपने सीने नाल ला लिया। कहन लगे नहीं
तुसीं नहीं जा सकते, तुहाडे पासों पंथ की सेवा लैनी है, बड़े तुसीं कारज करने हैं। तो गुरु सवारे इत्थों फिर जी दमदमी टकसाल है, 2 टकसालां, एक भाई शहीद भाई मनी सिंह के नाम ते, एक गुरु सवारिओ बाबा दीप सिंह जी दे कोल इस तरह आरंभ हुई है। ये टकसालां इत्थों शुरुआत हुई है। तो इस प्रकार सतगुरु महाराज फिर इत्थों साबो की तलवंडी तो 1708 ईस्वी नूं सतगुरु जी दखण के इलाके विच नदेड़ साहब की धरती, हजूर साहब की धरती ते पहुँचे ने। तो भाई मनी सिंह नूं फिर सतगुरु ने वापस मोड़िया कि तुसीं जाके अपनियां मातावां कोल जावो, अमृतसर साहब का जिन्नी भी उत्थों की मर्यादा है, मर्यादा नूं बहाल रखो। तो इधरों गुरु सवारिओ फिर समा लंघदा गया। गुरु कलगीधर पातशाह महाराज ज्योति जो समाए ने 1708 विच पातशाह जी। उस तो बाद बंदा सिंह बहादुर नूं थापड़ा दे के सतगुरु जी ने पंजाब वल तोरिया सी। ते बंदा सिंह बहादुर ने गतिविधियां तेज कीतियां, जिधर जाते ने जित प्राप्त करते हैं। तो 1710 दे विच तकरीबन गुरु सवारिओ ये जिहड़ा सरहंद फतेह कर लई ते ये सूबा सरहंद नूं मार के अपना केसरी निशान गुरु कलगीधर पातशाह का खालसे का निशान चला दिता। गुरु नानक ने सिक्का तैयार किया। तो ये जिन्ने भी सारे ये कारज हो रहे सन, जंग युद्ध हो रहे सन, इन्हां विच बहुत तादाद दे विच भाई मनी सिंह ने भी साथ देना किया, बाबा दीप सिंह ने साथ देना किया। फिर समा लंघिया जदों बाबा बंदा सिंह बहादुर 1716 में शहादत का जाम पी चुके शहीद हो गए। उस तो बाद फिर जिहड़े सिखां दी जिहड़ी हालत सी बड़ी तरसयोग हो गई सी। सिखां दी हालत तरसयोग हो गई, ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ सिरां ਦੇ मुल पैंदे। उदों भाई मनी सिंह ऐसे सन जिन्हां दा बड़ा असर रसूख सी, वो सारियां थावां ते विचरदे सन ते उन्हां दा सत्कार किया जा रहा। सिੱਖੀ ਦਾ प्रचार कर रहे ने, बहुत सारे गुरबाणी दीयां पोथियां, गुरबाणी दे गुटके तैयार करके घर घर पहुँचा रहे हैं। बाबा बंदा सिंह बहादुर तो बाद फिर खालसे दे विच मतभेद पैदा हो गया। जिवें अज जोके समझ मतभेद पैदा होया ना, एक दूजे नाल खालसा ही लड़दा झगड़दा फिरदा, एक दूजे नूं कह रहा कि असी चंगे तुसी माड़े हो, तुसी माड़े असी चंगे हाँ, इस तरह एक दूजे नूं आख रहे हैं। यही मतभेद उदों भी पैदा होए ने। बंदा सिंह बहादुर शहीद हो गए ने, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी। तो झगड़ा काहदा होया, एक खालसे विचों पैदा होया बदई खालसा, एक तत खालसा, एक बदई खालसा। जिहड़े बदई खालसे वाले आखण लगे कि भाई बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं 11वां गुरु मानते हैं। जिहड़ा तत खालसा कहंदे नहीं, 11वें गुरु शब्द गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी हैं। पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब गुरगद्दी देना की है। तो इन्हां दा झगड़ा होया, झगड़ा ऐसा हो एक दूजे नूं मारन लई तैयार हो गए। जदों ये झगड़ा नहीं निबड़िया तो उदों फिर माता सुंदर कौर जी ने भाई मनी सिंह नूं भेजिया। भाई मनी सिंह जी ने अमृतसर साहिब धरती ते सारे नूं समझाउण दी कोशिश नहीं समझे। कहण लगे चलो आपां गुरु रामदास पातशाह की गल छड्ड दिंदे आ। गुरु रामदास पातशाह फैसला करनगे। कहंदे ने बड़े सूझवान विद्वान सन, ज्ञानी सन ते बड़े अकल नाल काम लिया। कहंदे ने एक पर्ची उत्ते दर्शन खालसा लिखना कीता, एक पर्ची उत्ते लिखिया कि वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिथे हर की पौड़ी है, हर की पौड़ी वेख के अरदास बेनती करके दोनों पर्चियाँ सरोवर विच पाईयां ते ये बचन होया कि जिहड़ी पर्ची पहला उपर आ जाएगी ਉਹਦੇ हक दे विच फैसला होवेगा। ते अरदासा सोध के गुरु सर पर्ची जो विच रखी गई सरोवर विच ते तत खालसा वाली पर्ची उपर आई है। तो इस तरह तत खालसे दे हक विच फैसला होया। ये झगड़ा भाई मनी सिंह ने निबेड़ना किया, झगड़ा निबड़ गया।
ਤੇ ਤਤ ਖਾਲਸਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਦਾ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੁਬਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਚੁੱਕ, ਸਿੰਘ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਾ ਤਾਂ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਪੁਰਬ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਸੱਜਣਾ ਦਿਵਸ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮਤਾ ਪਕਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣਾ ਕਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਤਾ ਪਕਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਟੈਕਸ ਵਜੋਂ 5000 ਰੁਪਈਆ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। 5000 ਰੁਪਈਆ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਂ 10000 ਲਿਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਦਾ 10000, 5000 ਅੱਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਥਾਵਾਂ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਭੇਜਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਐਤਕੀ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਪ ਹੁਮਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕਰੋ। ਇੱਧਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਔਰ ਭਗਤ ਨੰਦੜੀਆਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਫੌਜ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਛੂਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਰਵਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਦਿਲ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਕੂਮਤ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਕਈ ਸਿਰੜੀ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਨਿਮਿੱਤ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਝਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਮੰਗਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 5000 ਰੁਪਇਆ ਟੈਕਸ ਮੈਂ ਭਰਨਾ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸਮਾਗਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਕਾਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਾਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਸਰ ਨਖਾਸ ਚੌਂਕ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਭਰਨਾ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, 5000 ਰੁਪਇਆ ਭਰਨਾ ਖਾਲਸੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ,
बेशक खालसा जंगलों में रहिंदा है, जे संगतां पासों आपां माया कत्तर करिए ये भरिया जा सकता है, पर गल ये है कि तुसीं साडा कारज 'च विघन पाना कीता है। असीं गुरमत समागम नहीं कर सके, बंदी छोड़ दिवस नहीं मना सके, उत्तों दी साडे जिहड़े सिंह आए सन उन्हां नूं तुसां ने शहीद कर दिता है। इस करके असीं ये 5000 रुपया नहीं भरांगे। फिर गुरु सवारे कहन लगे, दीने इस्लाम कहन लगे सानू धर्म प्यारा है, साडे बड़े वडेरे साडे गुरु साहिबान सानू ये दृढ़ कराया होया है कि सिर जावे तां जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जावे। ये साडे गुरु ने दृढ़ कराया है ते सानू अपना धर्म प्यारा है। फिर जालम कहन लगे, तुहाडे लई फतवा तैयार होवेगा कि तुहाडा बंद बंद कट्टिया जावेगा। ते भाई मणी सिंह कहन लगे, ये तीजी शर्त सानू मंजूर है। नखास चौंक लाहौर की धरती ते तीजी शर्त भाई साहब ने मंजूर की। ते इतिहास दसदा गुरु सवारियो, जिहड़ा जलाद सी, जलाद जदों भाई साहब का बंद बंद कट्टण लई आया ना, भाई साहब जी बाणी पढ़नी शुरू कर दी है। कई इतिहासकार लिखते हैं कि सुखनी साहब की पावन बाणी कंठ सी, बहुत सारिया सुखनी साहब, आसा दी वार, दखणी ओंकार, सिद्ध गोष्ठ इत्यादक बहुत सारिया बाणियां भाई साहब नूं जवानी कंठ सन। जदों फिर बाणी पढ़ रहे ने जलाद गुरु सवारियो, जदों कहते ने जलाद दे मन च तरस आया, दया आई, तरस आया कि कोई फिर भी कहें चाहे बंद बंद कट्टिया जावे, चाहे बांह दे कोलों कट दईए, तो ये मरना तो है ही है, क्यों ना मैं यदी बांह दे कोलों पकड़ के कट्टना करा, बंद बंद ना कट्टा। जदों बांह दे कोलों पकड़ के कट्टन लगे तो अगों भाई मनी सिंह जी बोल पे, कहन लगे, ऐ जलादा, जिमें तेरे मालक ने तैनू आखना कीता तू उंज करना कर। तैनू तेरे मालक का हुक्म होया बंद बंद कट्टण दा, ते तू बंद बंद कट। ते बंद बंद शुरू हुंदा उंगलां दी पोटियां कोलों, इस तरह इत्थों शुरू हुंदा है, ये जोड़ ने इत्थों शुरू कर। ते जलाल देख के हैरान हो गया, कहन लग्या, तुहानू डर नहीं लगदा? तुहाडे हुण इस शरीर उत्ते ये दात चलेगा, दातर चलेगा, तुहाडियां उंगलां वड्डियां जाणगियां, फिर तुहाडा गुੱਟ वड्डिया जावेगा, इंज बंद बंद कट के शरीर के टुकड़े टुकड़े होणगे, तुहानू मेरे पासों डर नहीं लग रहा? भाई मणी सिंह जी कहन लगे कि साडे गुरु का हुक्म है कि कबीर जिस मरने ते जग डरै, मेरा मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। ये साडे गुरु का हुक्म है, असी अपने गुरु के हुक्म की पालना कर रहे हैं। तो मौत नूं सिंह जिहड़े मखौल करते हैं, मरना तो है ही, अज नहीं तो कल, अज मरांगे शहीद कहावांगे, जे कल नूं इत्थों जाके मरांगे तो किसी ने गलबात नहीं पुछनी है। तो गुरु सवारियो, उदों भाई साहब का बंद बंद कट्टिया गया, तो भाई साहब की सुखनी साहब की पावन बाणी का जाप करते हैं। जदों सुखनी साहब के 24वां श्लोक आया, पूरा प्रभ आराध्या पूरा जाका नाओ, नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। तो इस तरह गुरु सवारे ये अष्टपदी समाप्त हुई है। अष्टपदी समाप्त होने उपरंत फिर भाई साहब का शरीर जिहड़ा शांत होया सी, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए सन। अज उस महान योधा जिहड़ा विद्वान भी सी, गुरमुख भी सी, जिहड़े सारे गुण सन, अज उस भाई मनी सिंह का शहीदी दिहाड़ा है। साढ़े दिन दिहाड़े मनाए हुए ये तां सफले ने जे आपां भाई साहब जी वालों पाए हुए पूरनिया ते चलीए, उन्हां दे इतिहास तो जाणू होईए, बाणी नूं पढ़ीए, बाणी नूं विचारीए। फिर गुरु सवारियो, साडा लोक सुखीए पर लोक सहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले की सतगुरु बख्शिश करनगे। असली श्रद्धांजलि यही है कि आपां घट्टो घट एक एक जपजी साहब भाई मणी सिंह के नाम से आपां घर विच बैठ के पढ़ीए। जे समा है तो सुखनी साहब का पाठ करके अरदास बेनती करिए। फिर गुरु सारे भाई मणी सिंह नूं असली श्रद्धांजलि है। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा।